मैंने उससे मंगनी नहीं की। झूठ मत बोल। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी प्रॉपर मंगनी नहीं हुई उससे। प्रॉपर और इनप्रॉपर क्या होता है? तुम्हारे घर वाले तो मरियम की शादी के साथ ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। झूठ है ये। देखो पारस, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, मेरी खातिर नहीं, प्लीज बेजाद साहब की खातिर रुक जाओ। उन्हीं की खातिर बर्दाश्त कर लो हम सबको, रेशम को। अगर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मुझे सबके खिलाफ भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि ज़वार सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी भी कीमत पर पारस का नहीं होने दूंगी। कुछ दिन और रुक जाती मारुक तो अच्छा था। पारस यहाँ होती तो हमेशा रुकने का इरादा कर लिया था मैंने। वहाँ काम भी शुरू होना है। और अच्छा, आप ये बताएं कि आप कब शिफ्ट हो रहे हैं पारस को लेके वहाँ? पता नहीं भाई, सारी बाजी ही पलट गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था, और ना ही कभी ज़वार ने इस बात का जिक्र किया कि वो एंगेज्ड है। ज़वार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। धोखा दिया उसने हमें। उसने हमें कोई धोखा नहीं दिया, हमें गलतफहमी हुई। और वैसे भी जिस मिट्टी से जुड़े हुए हम लोग हैं ना, वहां पर छोटी उम्र में लड़के लड़कियों के रिश्ते बांध दिए जाते हैं। वहां ऐसा ही होता। काश हमें सब कुछ पहले से पता होता। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं पारस को ज़वार के साथ ना भेजता। डायरेक्टली वापस यूएस भेज देता। मुझे बस इस बात का खौफ है कहीं पारस ज़वार की मेहरबानी को मोहब्बत ना समझ बैठी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो वैसे भी ज़वार की तरफ से शोर नहीं थी। आई थिंक वो खुद को संभाल लेगी। और मे भी जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा हो ही ना। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि उसको इस बात का अंदाजा हो कि ज़वार एंगेज्ड है। नहीं, उसने तो मुझसे ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया है। खैर, ये भी अच्छा हुआ कि आपने कोई बात नहीं की। हाँ, मगर वो अपनी इज्जत रखने के लिए जो मैंने पारस की शादी के लिए बोल दिया, वो कैसे करूंगा? आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा सच हो सकता है। कैसे? हारून, ये लड़की अभी तक बैठी है? रेशम अभी तक बैठी है, तैयार नहीं हुई? क्यों, कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, पर तुझे जाना नहीं था? अरे बुरक्कर, आज तुझे नाश्ता लेके जाना था मरियम का। सब लोग तेरी राह देख रहे होंगे। आखिर तू इस घर की होने वाली बहू है। अम्मी, मैं नहीं जा रही।
क्यों क्यों नहीं जा रही? वो लड़की अपने बाप के साथ गई नहीं ना, यही है। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? अम्मी वो जवार को मुझसे छीन रही है। मुझे नहीं देखती उसकी शक्ल। रेशम, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे वो क्यों जवार को छीनेगी तुझसे? पागल हो गई है? अम्मी आपको नहीं पता, जरूर जवार के और उसके दरमियान कुछ चल रहा है। मुझे पता था आप मुझ पे यकीन नहीं करेंगी। मैंने खुद देखा है, खुद सुना है। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले, क्या देखा क्या सुना है तुमने? अम्मी अगर मैंने कुछ ना देखा होता, कुछ ना सुना होता, तो क्या ये काफी नहीं है कि मैंने ये महसूस किया है? या मैं आपको पागल लगती हूँ कि किसी के बारे में कुछ भी कह दूंगी? अरे नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस तुझे समझाना चाह रही थी कि जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई है। जवार ऐसा नहीं है। अम्मी मैं भी यही सोचती थी, पर कल रात एजाज भाई ने तेरी और जवार की शादी की पेश की दावत दी है ज़ेब के वालिद को। जाते जाते ताकीद कर रहे थे कि शादी में जरूर आना। और रही बात वो ज़ेब की कि वो क्यों नहीं गई, तो वो इसलिए नहीं गई क्योंकि बेजार भाई एजाज भाई के घर से उसकी रुखसती करना चाहते हैं। ज़ेब की खाला ने उसके लिए कोई लड़का देख रखा है, बस इतनी सी बात है। अम्मी आप सच कह रही हैं? लो, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे कल रात की ही तो बात है, तेरे अब्बा भी साथ थे। अब भी नाश्ता लेके नहीं जाएगी मरियम के पास? चल जाते यार। मैं हारून सलीम की बात कर रही हूँ। वो मेरे लॉस एंजलिस वाले ऑफिस में काम करता था और मेरा नेबर भी था। बल्कि आप तो उसकी वालदा से मिले भी हैं। याद है आपको 6 साल पहले पारस की ग्रेजुएशन पे आप आए थे? हुई थी आपकी मुलाकात उसकी अम्मी से। हाँ 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 हाँ, वो जिसकी वालदा का अपना कोई सुपर स्टोर वगैरह था, वही ना? जी जी बिल्कुल वही है। हारून की माँ ने उसे अकेले पाला है, वो भी बहुत मेहनत से। और हारून ने भी अपनी माँ की मेहनत को ज़ाया होने नहीं दिया। बल्कि लास्ट ईयर तो उसे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला था। और तो और जापानीज कंपनी ने भी उसे ऑफर की है। तो वो अरे भाई, वो हमारी पारस को पसंद करता था। बल्कि उसकी माँ ने भी मुझसे बात की थी, मगर उस वक्त पारस शादी को लेकर नॉन सीरियस थी।